नमस्कार दोस्तों, दिशारविल एकेडमी प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुराग सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे दल बदल कानून के बारे में और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसीलिए यह टॉपिक चर्चा का कारण बना, जो हमारे परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है और यह हमारे सामान्य समझ को भी विकसित करता है। तो समझते हैं दल बदल कानून क्या है। भारत में इसे संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसका मतलब है, अगर कोई सांसद या विधायक यानी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी छोड़ देता है या पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। जैसे आपने किसी नेता को पार्टी ए से जिताया और वह बाद में पार्टी बी में चला गया, तो यह जनता के विश्वास के साथ धोखा माना जाएगा। इसी को रोकने के लिए यह कानून लाया गया। यह कानून कब बना? 1 मार्च 1985 को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। किसमें? संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। लाया क्यों गया? हरियाणा में उस समय एक कथन प्रचलन में था, आया राम गया राम। जिनकी राजनीति को रोकने के लिए यह कानून लाया गया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी दल बदल कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? 1960 से 70 के दशक में विधायक बार बार पार्टी बदलते थे, सरकारें गिरती रहती थीं। जैसे हरियाणा में एक नेता एक ही दिन में कई बार पार्टी बदलता था। इसी से शब्द आया राम गया राम। इसके साथ ही शुरू हुआ हॉर्स ट्रेडिंग, यानी पैसे या पद देकर विधायक खरीदना। इस समस्या को खत्म करने के लिए 1985 में यह कानून लाया गया। इस कानून में मुख्य प्रावधान क्या किए गए, जो इसके सबसे ज़रूरी हिस्सों के रूप में जाना जाता है। कानून क्या कहता है? यानी एक नेता को अयोग्य कब घोषित किया जा सकता है। जैसे अगर कोई नेता अपनी पार्टी छोड़ दे तब उसे अयोग्य घोषित समझा जाता है, या वह व्हिप के खिलाफ वोट करे तब उसे अयोग्य समझा जाता है, और वोटिंग में जानबूझकर हिस्सा न ले तब उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। यानी जैसे हम समझे कि व्हिप क्या है। व्हिप पार्टी का आदेश है। जैसे अगर पार्टी ने कहा या पार्टी का आदेश है कि इस बिल के पक्ष में वोट करो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने व्हिप के खिलाफ वोट दिया तब आप अयोग्य घोषित माने जाएंगे। यानी एक नेता अगर व्हिप के खिलाफ वोट देता है तब वह अयोग्य माना जाएगा। अब चर्चा करते हैं इसके अपवाद की। ध्यान से सुनिए, हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं। जैसे विलय के द्वारा अगर 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी बदलते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान है संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में आया, उसमें बनाया गया है। जैसे 100 में से 67 विधायक एक साथ पार्टी बदल लें तो यह विलय माना जाएगा। अगली बात आती है नामित सदस्य, यानी नामित सदस्य 6 महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है
स्वतंत्र उम्मीदवार अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वह अयोग्य माना जाएगा। इसका निर्णय कौन लेता है, यानी किसी नेता को, किसी सांसद को, किसी एमएलए को अयोग्य घोषित करने का निर्णय लेता कौन है? स्पीकर, यानी या तो राज्यसभा का स्पीकर या विधान परिषद का चेयरमैन। मतलब वही तय करेंगे कि सदस्य अयोग्य है या नहीं। अब चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों की, जैसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, जिसके तहत यह कानून शुरू हुआ और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरी बात, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 52वें संविधान संशोधन में 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का प्रावधान था, जबकि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 1/3 वाला लूपहोल हटाया गया और 2/3 को इसमें ज़रूरी माना गया। मंत्रिमंडल के आकार को भी सीमित कर दिया, यानी 15% तक सीमित कर दिया। अब चर्चा करते हैं इसके फायदे की, जैसे राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी, सरकार जल्दी नहीं गिरती, भ्रष्टाचार कम रहेंगे, जैसे खरीद फरोख्त कम होगा, पार्टी अनुशासन में रहेगी, जैसे सभी सदस्य लाइन में रहते हैं, जनता का सम्मान होगा, यानी जिस पार्टी को वोट मिला वही शासन करेगा। अब चर्चा करते हैं इसके नुकसान की, यानी इसकी कमियों को समझते हैं। इससे स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, यानी विधायक अपनी राय नहीं दे सकते। स्पीकर का पक्षपात दिखाई पड़ता है, यानी फैसला देर से या किसी के पक्ष में जाने की उम्मीद बनी रहती है। व्हिप का दुरुपयोग हो सकता है, यानी हर छोटी चीज़ पर व्हिप जारी किया जा सकता है। जनता से दूरी, विधायक जनता नहीं पार्टी सुनते हैं। 2/3 नियम का दुरुपयोग, यानी पहले तो 1/3 नियम था जिस पर खरीद फरोख्त मतलब होती थी, लेकिन अब यही बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले यानी केस की, जिनमें एक केस बहुत ज़्यादा चर्चित है, किहोतो होलोहन केस 1992, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून सही है लेकिन स्पीकर का फैसला कोर्ट देख सकता है। मतलब अंतिम फैसला कोर्ट भी देख सकता है। जैसे अगर स्पीकर ने अपना निर्णय दिया और पार्टियों ने उस निर्णय को नहीं माना तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वर्तमान की अगर चर्चा की जाए तो यह कानून अक्सर चर्चा में आता है, जैसे जब सरकार गिरती है, विधायक पार्टी बदलते हैं और स्पीकर फैसला नहीं देते तो यह चर्चा का कारण बनता है। हाल के उदाहरण में अगर देखें तो महाराष्ट्र में, तेलंगाना में यह वर्तमान स्थिति देखने को मिलती है। इस कानून का यही उद्देश्य है कि स्थिर सरकार, साफ राजनीति और जनता का सम्मान, लेकिन यह अपने उद्देश्यों के ठीक विपरीत काम करता है। जैसे यह पार्टी को मजबूत करता है या नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता कम करता है या नहीं। यानी कुल मिलाकर अगर हम समझें तो दल बदल कानून नेताओं को पार्टी बदलने से रोकने वाला नियम है। तो दोस्तों, आज हमने जाना दल बदल कानून के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो साझा करें। धन्यवाद।